नमस्कार साथियों। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा बीएस द्वितीय वर्ष में भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल के एक विषय वस्तु में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नाम से एक टॉपिक है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के तथ्यों को समझने हेतु भूगोलवेत्ताओं में मूल सिद्धांतों की आवश्यकता समझी गई। इसी कारण भूगोल में 3 मूलभूत सिद्धांत माने गए, जिसके आधार पर वातावरण के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पक्ष की व्याख्या की जाती है। क्योंकि वातावरण के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पक्ष समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं, इनके विभिन्न तत्व परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उसी के आधार पर क्षेत्र में विविधताएं और भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। मानव भूगोल के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है: 1. क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। 2. पार्थिव एकता का सिद्धांत। 3. वातावरण के समायोजन का सिद्धांत। नंबर 1. क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत धरातल पर अथवा क्षेत्र में परिवर्तनशील तत्वों की व्याख्या करता है। पार्थिव एकता का सिद्धांत पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक एकता को बताता है, जिसमें पारस्परिक संबंध के आधार पर वहाँ की क्षेत्रीय विविधता जन्म लेती है। वातावरण के समायोजन का सिद्धांत वातावरण के विभिन्न तत्वों के अंदर वहाँ के निवासी अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन और अनुकूलन करने का कार्य करते हैं, उसकी ये व्याख्या करता है। हम आज मानव भूगोल के प्रथम सिद्धांत क्रियाशीलता या परिवर्तन के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रोफेसर ब्रुन्स ने इसका प्रतिपादन किया था। भूगोल में भौतिक व मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है। इसी दृष्टि से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षण हर वस्तु किसी न किसी प्रकार बदल रही है। पृथ्वी पर परिवर्तन करने वाली 6 मुख्य शक्तियाँ मानी गई है। इन 6 शक्तियों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक व नंबर 2 सांस्कृतिक वातावरण। ये 6 शक्तियों में नंबर 1 पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, नंबर 2 पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ, नंबर 3 सौर्य शक्तियाँ, नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण शक्ति, नंबर 5 जैविक शक्ति और नंबर 6 मानव शक्ति। नंबर 1 पृथ्वी के ग्रहीय संबंध के कारण ही पृथ्वी पर
दिन रात ऋतुएं बनती है। पृथ्वी पर तापपेटियाँ, पवन पेटियाँ आदि का निर्माण होता है। जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं होती है। नंबर 2, विवर्तनिक शक्तियाँ। विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा दो प्रकार से परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन बहुत धीमा, जिससे हजारों वर्षों के लंबे समय के बाद पर्वत और महाद्वीप महासागरों के निर्माण होता है। दूसरा परिवर्तन आकस्मिक या तेजी के साथ होता है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। तीसरी शक्ति सौर्य शक्ति। सूर्य ताप द्वारा वायुमंडल का ताप, हवा, भार आदि बदलता है। इसी के कारण मौसम संबंधी घटनाएं होती है और ये वनस्पति, पशुओं, मनुष्य को जीवन देने के साथ साथ वहाँ के कार्यों को भी प्रभावित करता है। पृथ्वी के केंद्र में स्थित गुरुत्वाकर्षण शक्ति यह भी महत्वपूर्ण है। इसी से भूतल पर विभिन्न अनियमितताएं को गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमितताओं में बदला जाता है। पांचवी जैविक शक्ति। वनस्पति और जीव जंतु के द्वारा भूतल पर हर समय परिवर्तन होता है। वनस्पति वातावरण को प्रभावित भी करती है, अपक्षय अपरदन की क्रियाओं को नियंत्रित भी करती है और जीव जंतु भूमि के उपजाऊपन में सहायक होते हैं। लास्ट, मानव शक्ति। मनुष्य भूतल परिवर्तन का मुख्य कारक है। वह वन और क्षेत्र में लगातार परिवर्तन कर रहा है। आज विविध प्रकार के नगर, गांव, सड़क, यातायात, ये सब उसी के परिवर्तन की देन है। आज मनुष्यों ने वनों को काटकर विभिन्न नगरीय और ग्रामीण अधिवास स्थापित किए और उसी के आधार पर अनेक सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न कर दिए। इस तरह उपरोक्त 6 शक्तियों के द्वारा पृथ्वी तल पर जो परिवर्तन होते हैं वे आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। प्रत्येक क्रिया कुछ नियमों के अनुसार होती है, जैसे भौतिक दृश्यों के उत्पन्न होने और नष्ट होने का एक क्रम रहता है। अतः पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और इन सभी परिवर्तनशील क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की प्रकृति की दिशा में ठीक प्रकार से जा पाएंगे और प्रकृति की दिशा को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। इसलिए परिवर्तनशील या क्रियाशीलता का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया और जीन ब्रुन्स ने इसका प्रतिपादन किया। आशा है कि आपको ये सिद्धांत समझने में सहायक रहा होगा। फिर भी इसका PDF नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।